चाहे जो भी रहा हो, मानव जाति के कल्याण के लिए हर युग में कोई न कोई महान व्यक्तित्व आगे आया है। सतयुग की बात करें तो दैत्यों के विनाश के लिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर को त्याग कर अपनी हड्डियों को देवताओं के राजा इंद्र को वज्र बनाने के लिए दे दिया था। तो आज कलयुग में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में स्थित महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपना शरीर भारत सरकार के चिकित्सकों को परीक्षण के मद्देनजर इसलिए दान किया है कि कोरोना जैसी महामारी पर रोकथाम हो सके। आज सभी को पता है कि कोरोना की महामारी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग दहशत भरे साए में जी रहे हैं। वैक्सीन बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन मानव पर परीक्षण के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया था। इस युवक का नाम प्रांजल जायसवाल है, जो फूलपुर नगर पंचायत क्षेत्र का निवासी है। प्रांजल का परिवार पेशे से व्यवसाय करता है और प्रांजल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता है। आप प्रांजल को गौर से देखिए, इतने बड़े त्याग के बाद उसके चेहरे पर भय तिलमात्र भी नहीं है। आजमगढ़ जनपद वैसे भी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत, अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी जैसे महान साहित्यकारों, शिक्षाविदों के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। आज आजमगढ़ के युवक प्रांजल जायसवाल ने जो फैसला किया है, इससे आजमगढ़ जनपद का भारत ही नहीं विश्व पटल पर मान बढ़ा है। हालांकि उसके इस फैसले से उसके परिजन चिंतित जरूर हैं, लेकिन देश की खातिर उसके द्वारा लिए गए निर्णय से अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। प्रांजल ने मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने शरीर को कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपने शरीर को चिकित्सकों को समर्पित कर दिया। कोरोना के इलाज के लिए पिछले कई दिनों से वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। भारत में भी कुछ चिकित्सक एवं संस्थानों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन का परीक्षण नहीं हो पाया है। फूलपुर कस्बे के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य प्रांजल जायसवाल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अपने शरीर पर परीक्षण करने की पेशकश कर देश के सामने एक मिसाल कायम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद दिल्ली को आजमगढ़ के डीएम के माध्यम से एक पत्र के साथ ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन का परीक्षण कराने की स्वीकृति दी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण पूरी दुनिया को क्षति हो रही है। इस क्षति से दुखी होकर मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। अगर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो उसका परीक्षण सर्वप्रथम उनके शरीर पर किया जाए। इसकी मंजूरी भी सरकार की तरफ से मिल गई है और प्रांजल का गोरखपुर में पहला टेस्ट हो चुका है। अभी उसके कई टेस्ट बाकी हैं। प्रांजल का कहना है कि वैक्सीन की परीक्षण के लिए मानव शरीर की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने अपना शरीर परीक्षण के लिए दिया है और गोरखपुर में इसका प्राथमिक परीक्षण भी हुआ, जो सफल रहा। प्रांजल का कहना है कि आजमगढ़ को कुछ कारणों से दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जिला सदैव से क्रांतिकारी और सिद्ध भूमि रही है। फूलपुर का निवासी आज पूरा विश्व जिस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, उसके वैक्सीन के परीक्षण हेतु मानव शरीर की आवश्यकता है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस वैक्सीन परीक्षण का हिस्सा बना जाए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर 9 जुलाई को मैंने संबंधित लोगों को सूचना किया। डीएम आजमगढ़, सीएमओ आजमगढ़, सीएम यूपी, हेल्थ मिनिस्टर यूपी, आईसीएमआर दिल्ली। आईसीएमआर का जो केंद्र गोरखपुर राणा हॉस्पिटल में बना हुआ है, वहां से मुझे स्वीकृति पत्र भी प्रदान होता है। ट्रायल का हिस्सा भी बनाया जाता है। प्रथम चरण सफल भी रहा। वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है राणा हॉस्पिटल में। उसमें एक लाइन रहता है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप प्राथमिक सूचना किसे देना चाहेंगे। तो मैंने अपने बुआ पूनम जायसवाल सोनी का नाम उसमें नॉमिनेट किया कि अगर मुझे इस ट्रायल के दौरान कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें सूचना की जाए। मुझे इस बात का गम नहीं है कि इस ट्रायल के दौरान मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। हमारे संगठन में एक गीत गाया जाता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। इसी प्रेरणा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रेरित होकर राष्ट्र हित में, देश हित में कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं।
और ये ऊर्जा मुझे अपने अधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं के स्नेह प्रेम से मिला। बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ की जो धरती है वो बड़ी सिद्ध धरती है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि जी अपनी तपोस्थली बनाते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान लोग पैदा होते हैं। चंद्रमा ऋषि जैसे विद्वान लोगों का यहाँ पे आश्रम है। कैफी आदमी जैसे लोग विश्व पटल पर आजमगढ़ की पहचान कराते हैं। लेकिन आज पूरे विश्व में आजमगढ़ को बड़े भिन्न नज़रों से देखा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजमगढ़ की धरती बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी सिद्ध भूमि है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके इस फैसले को लेकर उसके माता पिता चिंतित हैं, लेकिन उसके परिजन, बुआ और फुफ्फा जिससे प्रांजल का दिली लगाव है, उसकी बुआ और फुफ्फा का कहना है कि प्रांजल बचपन से ही बिल्कुल अलग रहा है। देश की सेवा, भारत माता के प्रति उसका प्रेम बहुत गहरा है। यही कारण है कि उसने ना अपने बारे में सोचा और ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने शरीर को वह मानव हित के लिए समर्पित करने का फैसला कर दिया। उनका मानना है कि अगर उसके इस फैसले पर वैक्सीन का परीक्षण सफल हुआ तो उन लोगों को बहुत गर्व होगा, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो अंदर से उन्हें तकलीफ होगी। परिजनों का मानना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक मानव शरीर की ज़रूरत होती है। सोचा तो बहुत लोगों ने, लेकिन आगे कोई नहीं आया। आगे प्रांजल ही आया। समाज व देश के लिए उसने अपने शरीर को दांव पर लगा दिया। मैंने बचपन से उसको देखा है, वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग रहता था। हमेशा देश की सेवा, भारत माता के प्रति उसका इतना प्रेम रहा है कि उसने आज एक बार भी नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। वो हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने शरीर को दान कर दिया। अगर उसको कल कुछ होता है तो गर्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो मेरा भतीजा नहीं, मेरे बेटे जैसा। आजमगढ़ जो है वीरों की धरती रही है। यहाँ पे जब भी समाज को कभी भी जरूरत पड़ी है, चाहे द्वापर युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, हमारे आजमगढ़ के सपूतों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। समाज के प्रति हमेशा जवाब दे रहे हैं। उन्हीं में से एक जो हमारा भतीजा है प्रांजल जायसवाल, जिसको हम लोग घर में रानू जायसवाल, रानू बोलते हैं, उसने भी समाज के लिए जो ये कदम उठाया है वो बहुत बड़ा कदम है। जो ये आज के डेट में जो वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, इसके वैक्सीन ट्रायल के लिए जो ज़रूरत थी कि किसी मनुष्य के शरीर पे जो है ट्रायल हो, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा, लेकिन आगे कोई नहीं आया। और उसमें ये हमारा भतीजा जो आगे आया और अपने शरीर को जो भारत सरकार को देहदान कर दिया और वैक्सीन ट्रायल कराने के लिए अपनी स्वीकृति दी। हम लोग जानते हैं, वो खुद भी जानता है कि इस ट्रायल में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हो सकता है इस ट्रायल में उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वो समाज के प्रति इतना लालायित रहता है, हमेशा उसकी जो है भावनाएं समाज के प्रति इतनी आगे रहती है कि वो अपने जान की परवाह किए बगैर भी उसने जो है समाज के लिए अपने शरीर का दान कर दिया और अपना स्वीकृति प्रदान किया कि उसके शरीर पे जो है कोरोना का वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन प्रांजल के इस फैसले से आजमगढ़ एक बार फिर भारत ही नहीं दुनिया के नक्शे पर सुर्खियों में है।